आज मैं आपको वागड़ की खुदरा पर जो बजरंगबली की सबसे बड़ी मूर्ति है जो 41 फीट की है, वहां पे आपको दर्शन करवाऊंगा। बिप्लोद गांव में ये मंदिर स्थापित हुए हैं। यहाँ पर बजरंगबली की ही प्रतिमा नहीं है, यहाँ पे शिव जी भी विराजमान है, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी भी विराजमान है, सीता मैया भी विराजमान है। यहाँ पे ये मंदिर जब हम छोटे थे उस समय 41 फीट हनुमान जी मंदिर का यहाँ पर बजरंगबली बने। आज मैं आपको वागड़ की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, वहाँ पे दर्शन कराऊंगा और आपको एक बताऊंगा कि कैसे क्या स्थापना हुई थी वहाँ पे प्रतिमा की, हनुमान जी की प्रतिमा की। तो एक शॉर्ट रास्ता भी बता रहा हूँ वहाँ पे जाने का, कैसे क्या तरीका है। ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है। एक रास्ता जाता है यहाँ से बदलामपुर, यहाँ से जाता है और ये जाता है डुगरपुरी को। ये जो रास्ता आ रहा है इसी रास्ते पे अपन को आगे जाना है। मेन बोर्ड है जो 41 फीट बड़े चिंता हरण हनुमान जी का है, जो कि यहाँ से अपन सीधा जाएंगे, जो ये रास्ता जाएगा जयपुर की तरफ। एक मेन बोर्ड यहाँ पे जहाँ पे मुड़ना आपको 500 मीटर की दूरी पे, और ये यहाँ पे प्रवेश द्वार लगा है गाँव वालों ने। बिप्लोद गाँव के अंदर है, वो गाँव के अंदर है तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बट कोई नहीं। अगर आपकी भक्ति और भक्ति में अगर शक्ति है यहाँ तक बहुत आसानी से पहुंचोगे। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे भाइयों को राम राम। आज मैं आपको वागड़ की खुदरा पर जो बजरंगबली की सबसे बड़ी मूर्ति है जो 41 फीट की है, मतलब 41 फीट की है, वहां पे आपको दर्शन करवाऊंगा। काफी लोग अनभिज्ञ हैं और काफी भाइयों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे भी हनुमान जी स्थापित है। तो ये पिपलोद गांव के अंदर स्थापित है। एड्रेस भी मैं बता दिया, जब वीडियो स्टार्ट होगी उसके पहले एड्रेस आपको दिख जाएगा बहुत आसानी से। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ हनुमान जी के। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं महाराज जी के बारे में। ये महाराज जी का समाधि स्थल है जो कि गोपाल दास जी महाराज का है। और इन्होंने आज से ठीक 25 से 30 साल पहले यहाँ पे इस गांव में आए थे। गांव में आकर के जो गांव के गांववासी हैं उनसे ये जमीन खरीदी उन्होंने। ये जो जमीन मैंने खरीदी है, यहाँ पे मैं एक भव्य हनुमान जी का जो मूर्ति स्थापना करूं, बट वो काफी प्रयास कर रहे थे। कुछ साधनों की कमी की वजह से एक बार मूर्ति उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद में वो खंडित हो गई। तो मूर्ति कहीं ना कहीं स्थापित नहीं होने का बहुत सारे कारण थे, साधन का भी मेन रीजन था। तो उन्होंने सोचा कि मैं हनुमान जी की खड़ी मूर्ति स्थापित करता हूं, मतलब वो 2 पांव पे खड़े हुआ हो। तो उन्होंने वो मूर्ति बनाई और आज 41 फीट की मूर्ति वागड़ की भूधरा पर वो स्थापित करके गए। और यह यहाँ का समाधि स्थल है और यहीं पे उन्होंने पूरी समाधि ली और जो भी इनका जीवन यापन था वो पूरा यहीं पे करा। अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ हनुमान जी के, जो कि 41 फुट की जो प्रतिमा स्थापित हो रखी है, जो कि महाराज जी द्वारा बनाई गई है। महाराज जी की ये अपना हनुमान जी की जो मूर्ति स्थापित हुई है उनका नाम है श्री चिंताहरण हनुमान जी पिपलोद गांव में ये मंदिर स्थापित हुए हैं। घंटा बहुत भारी है और जब मैंने बजाया तो मैं फील हुआ मुझे कि सच में बहुत भारी है ये घंटा। ये वो हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि 41 फीट की है। पूरे वागड़वासी को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर आए यहाँ पे दर्शन करने। कुछ मेरे वागड़ के जो भाई हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनको पता नहीं है कि यहाँ पे मूर्ति है स्थापित हो रखी है, तो एक बार जरूर यहाँ पे आकर के दर्शन करें। अब मैं मेरे भाई को सुमित को कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा पीछे जाए और मूर्ति जो प्रतिमा है वो सभी को दर्शन करवाए पूरी प्रतिमा के। अभी आप सभी ने दर्शन तो कर लिए। अब मैं यहाँ के जो आसपास के जो भाई लोग हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और उनसे आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या सुन रखा है। और एग्जैक्ट जितना मेरे को नॉलेज में था वो तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, बट कुछ स्थानीय लोगों द्वारा भी अगर चीजें आपको पता चलेंगी तो ज्यादा पता चलेगी। ये कांति जी राणा है जो यहाँ पे सेवक हैं, जो दादा की सेवा करते हैं और काफी सालों से ये सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो इनसे एक बार अपन इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया और इनसे मैं कुछ बात पूछूंगा, उनके ये जवाब देंगे। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे सेवा करते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए।
आप वागड़वासियों के लिए क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे वागड़वासी क्या? और भगवान की मदद करे, मंदिर का विकास करवाना है और आगे से आगे सहायता मिले तो ठीक है। शायद। और इतनी बड़ी इनसे जो दादा की प्रतिमा है, इनसे बड़ी कोई प्रतिमा पूरे कहाँ संभाग में या वागड़ में? पूरा संभाग में नहीं है, पूरे संभाग में नहीं है। संभाग में नहीं है। ठीक है। और कुछ आप कहना चाहोगे वागड़वासियों के लिए कि वागड़वासी वाला तो कोई साथ दे तो मंदिर का विकास बहुत बाकी है, तो मदद मिल जाए तो विकास होगा। ठीक। यहाँ कोई दर्शन करने वाला है, बाबा का दर्शन करे और बाबा का लाभ ले, दर्शन में फायदा ले, ठीक तो ठीक है। और अपनी स्वेच्छा से अगर कोई यहाँ पे आप बाबा के चरणों में कुछ सप्रेम भेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हो। ये दिनेश जी हैं जो कि यहाँ के गांव के मूल निवासी हैं और ये काफी टाइम से मंदिर में आ रहे हैं, यहाँ पे मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनसे भी लेना चाहेंगे कि मंदिर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दिनेश जी? ये मंदिर जब हम छोटे थे उस समय 41 फीट हनुमान जी मंदिर का यहाँ पर बजरंगबली बनाए गए पंडित जी द्वारा। और हम देखते आ रहे हैं बचपन से कहीं कहीं प्रशासन और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से वागड़ क्षेत्र में एक इतना बड़ा बजरंगबली का मंदिर होने के बावजूद जो शहर वासियों को नहीं, वागड़ वासियों को नहीं ध्यान में, तो कहीं कहीं हमारे जिला प्रशासन की भी लापरवाही रही कि ऐसे मंदिरों को नजरअंदाज करने का। और यहाँ पर जो लोहड़ी काशी जो बांसवाड़ा में 12.5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी विराजित है। अच्छा। और यहाँ पर शिव जी की मूर्ति सबकी विराजित है। और यहाँ पर अभी जैसे आज से सनातनियों जो इस लक्ष्य को लेकर वागड़ क्षेत्र में हमारे बजरंगबली का जो मंदिर है उसको ब्रॉडकास्ट करके आगे जो प्रसारित करना काम कर रहे, उसी प्रकार हमारे ग्रामीण वासियों ने भी यहाँ पर एक लक्ष्य लिया है कि ग्रामीण वासियों ने आज मिलकर एक प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें 1000-1500 लोगों ने, गाँव के ग्रामीणों ने आज यहाँ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में प्रसादी ग्रहण करी है। तो कहीं कहीं आप जैसे युवा और हमारे जैसे युवा इस सनातन धर्म के लिए लक्ष्य लेंगे, हमारे धर्म का प्रचार करने का लक्ष्य लेंगे, तो आज कहीं कहीं हमारे जो सनातन जो संस्कृति है जो मिटती जा रही है, कहीं कहीं विलुप्त होती जा रही है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं पहले मैं आ रखा हूँ यहाँ पे, मंदिर पे आया था तो पहले दिनेश जी यहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन, इतना डेवलपमेंट नहीं था। और अभी जैसे अभी आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। उसके पीछे का कुछ आप कहना चाहेंगे? उसके पीछे का कि काफी लंबे समय से क्या है कि हमारे यहाँ पर एकदम ऐसे अस्पताल के रूप में मंदिर जर्जर अवस्था हो रहा था। तो हमारे गांव के ही कांति भाई सेवक हैं जो वर्तमान में, उन्होंने बीड़ा उठाया और उन्होंने यहाँ पर रहकर सब ग्रामीण वासियों को एकजुट कर चंदा एकत्रित करके और शहर में जाकर चंदा एकत्रण करके इस बाउंड्री का निर्माण किया। और यहाँ के जो ये नीचे जो करे सीमेंट किया गया, ये भी यहाँ निर्माण किया। तो कहीं कहीं ये पिपलोद ग्राम के ग्रामीण वासियों और कांतिभाई सेवक देन है, जिसकी वजह से आज मंदिर इतना भव्य रूप लेता जा रहा है। और आने वाले समय में और भव्यता के साथ में इसको हम जैसे युवा और आप जैसे युवा इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पे स्थापित है उनके दर्शन करवा देते हैं। आइए दिनेश जी, आप करवा दीजिए दर्शन सारे भाइयों को। शिवकर महादेव है, ये हमारे उक्तेश्वर महादेव है, चंद्रपुर ये नीलकंठ महादेव है, ये हाटकेश्वर महादेव है, ये दुलेश्वर महादेव है, रामेश्वर महादेव है, नीलकंठ महादेव है, धनेश्वर महादेव है, वनेश्वर महादेव है, अखिलेश्वर महादेव है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 11.5 जो शिवलिंग है वो विराजित किए हुए हैं। और सबका एक जगह पर हमको दर्शन करने का लाभ और सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आपने पूरे बांसवाड़ा सिटी के जो ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू है, वो आपने पूरे यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं। तो इसी में मेरा तो ये मानना है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो दर्शन करने तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन हुए, यानी श्री राम के दर्शन हुए। तो एक बार जरूर आप आए। और आप कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे आने के लिए, कैसे क्या रास्ता रहेगा? और एक बार जरूर आने के लिए थोड़ा सा अगर आप कहे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वागड़वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, यह 41 फीट हनुमान जी मूर्ति हमारे शहर के बिल्कुल नजदीक वार्ड नंबर 1 में हाउसिंग बोर्ड के पास में जो रोड आ रहा है उसके पास में 800 मीटर की दूरी पर स्थापित है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आधार कर दर्शन का लाभ लेवें। और यहाँ की जो आसपास का वातावरण है, भव्यता, जो यहाँ के जो प्राकृतिक एकदम नेचुरल वातावरण मिलेगा आपको। और सभी वागड़वासियों से निवेदन आग्रह है, एक बार अपने दर्शन का लाभ लेवें। धन्यवाद। यहाँ पर बजरंगबली की ही प्रतिमा नहीं है, यहाँ पे शिव जी भी विराजमान है, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी भी विराजमान है, सीता मैया भी विराजमान है यहाँ पे। तो मैं एक बार आप उन सबके भी दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे महादेव जी भी विराजमान है, जिनका नाम है निचला घंटाला के, ये अपना घंटालेश्वर महादेव को यहाँ पे विराजित कर रखा है। साथ ही साथ सीता मैया भी विराजमान है, ये सीता मैया की प्रतिमा भी यहाँ पे विराजित कर रखी है। और अब मैं आपको बताता हूं पंचमुखी हनुमान जी जो कि यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं।
यहाँ पर ये है पंचमुखी हनुमान जी जो कि स्थापित कर रखे हैं। एक बार अंदर आ जाना सुमित, दर्शन करवाते हैं सबको। भंडारा भी करा था जो दादा का जन्मदिन था उस हिसाब से लगभग यहाँ पे 500 से 1000 लोगों ने जीवन करा है, जो कि एक अपने आप में ओवरऑल पूरे गांव ने जीवन करा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो और एक त्योहार का माहौल है यहाँ पे, डीजे वगैरह बज रहे हैं और लोग नाच रहे हैं जो गांववासी है। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जुलूस रहता है, जो कि वो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या रहता है। भरोसा आपका हो दे संभालो ना करो देरी भरोसा। अभी जो मैंने आपको दर्शन करवाए वो सिटी में आजा चौक स्थित बाल हनुमान जी के दर्शन थे। वहीं से एक शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। एक शोभा यात्रा हो चुकी जो पांडव विहार स्वामी की तरफ से, और एक शोभा यात्रा बाल हनुमान जी मंदिर जो समिति है उनकी तरफ से, जो मंदिर के सदस्य हैं उनकी तरफ से। मैं एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ आपको शोभा यात्रा की। यहाँ पे ये अभी भाइयों मैं डायलॉग हनुमान जी आया हूँ। रात को आने का कारण ये है, मैं सुबह दर्शन करने नहीं आया था, रात को इसलिए आया क्योंकि जो डेकोरेशन हुआ है वो मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो मंदिर में कितनी सजावट करी है, क्या डेकोरेशन करा है, सब कुछ सारी चीज़ें। और बाकी एक बैक कैमरा करूँगा, एक व्यू देखना सिर्फ। अब मैं आपको अंदर ले जा करके बताता हूँ और दर्शन भी करवाता हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से दर्शन नहीं करा पाते क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। अब देखो भीड़ यहाँ तक की लंबी है। मैं भी दूर से दर्शन कर रहा हूँ, ऐसे मैं दिल्ली आता हूँ तो दर्शन आपको करवा ही देता हूँ। थोड़ी सी जगह शॉट ले लेता हूँ जो कि खिड़की में से, ताकि आपको अच्छे से बजरंगबली ने का जो आज वाक़ा हुआ वो बहुत अच्छा सुंदर हुआ। अभी जो मैंने आपको हनुमान जी के दर्शन करवाए वो गांधी मूर्ति के जस्ट पास में थोड़ा सा आगे जा करके गांधी जी की मूर्ति उनसे थोड़ा आगे जा करके चंद्रपोल दरवाजे के पास में वो मंदिर वहाँ पे स्थापित है। तो अगर इन फ्यूचर कभी अगर आपको दर्शन करने की इच्छा हो या फिर करना आना चाहते हो तो सिंपल सा एड्रेस है, चंद्रपोल दरवाजे के पास में। तो आप वहाँ पे आकर के हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो। ये आपको आखिरी दर्शन करवा रहा हूँ। अब मैं खाना वाना खा करके और सोऊंगा। आज के आखिरी दर्शन है, बाकी रेगुलर डेली बेसिस पे करवाता रहूँगा मैं, मेरे से जितना बन पाएगा।
और खाना वाना खा करके और अब मैं सोने की तैयारी करूँगा जैसे को घुमा के।